दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें रेवेन्यू को कब अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो दिस प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द टाइम कि किस समय हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, रेवेन्यू का मतलब अगर देखें तो रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर आप कोई भी गुड्स बेचकर आपको अमाउंट रिसीव होती है, या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे टीचिंग सर्विसेज या फिर लॉयर की सर्विसेज, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अब इस रेवेन्यू को हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कब करना होता है, किस समय हम रिकॉर्ड करें, तो उसके बारे में ये प्रिंसिपल हमको बताता है, गाइड करता है। आइए दोस्तों एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे। देखिए, अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 Feb 2021। 1 फरवरी 2021 को फर्म को क्या मिला है, एक ऑर्डर मिला है गुड्स का। अभी ये सेल नहीं हुई है, गुड्स का सिर्फ ऑर्डर मिला है। एंड सप्लाइज द गुड्स ऑन 25 फरवरी 2021। और इसकी सप्लाई कब करी है हमने, सेल कब करी है, 25 फरवरी को। एंड रिसीव्स द कैश ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब कि हमारा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया है। पेमेंट रिसीव हो रही है इसकी नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और ऑर्डर जो आया था हमारे पास गुड्स का वो 2,50,000 रुपीज का आया है। कहता है व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है बताओ हमें ये सेल को कब रिकॉर्ड करना चाहिए। हमारे पास 3 डेट है, 1 फरवरी, 25 फरवरी, 1 अप्रैल। तो किस तारीख पे हमें अपने अकाउंट्स में इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती है, ये हमें ये प्रिंसिपल बताता है। देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि आप उस डेट पर रिकॉग्नाइज करो अपने रेवेन्यू को जिस दिन आप अपने गुड्स की ओनरशिप अपने बायर को क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। और लीगली आपके पास राइट आ जाता है अपने बायर से पेमेंट रिसीव करने का। तो उस दिन माना जाएगा कि आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, और उसी दिन आपको क्या करनी चाहिए, अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने रेवेन्यू इनकम को। पेमेंट चाहे आपको इसकी बाद में रिसीव हो रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है और आपको आपके पास राइट आ गया है उससे पेमेंट मांगने का, तो उसी समय आपको क्या कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए रेवेन्यू को। तो ये प्रिंसिपल हमको ये बात बताता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, 1 फरवरी को ऑर्डर आया था, तो 1 फरवरी 2021 की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुए, सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ था बिजनेस एंटरप्राइज को। तो अभी कोई भी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप ऑफ गुड्स, और ना ही कोई लीगल ऑब्लिगेशन सेलर के पास आई है रिसीव करने की अमाउंट को, क्योंकि 1 फरवरी को उसने गुड्स डिलीवर ही नहीं करे तो उसके पास कोई राइट भी नहीं है उससे अमाउंट रिसीव करने का। तो इसलिए दोस्तों 1 फरवरी को तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते रेवेन्यू को। तो फिर कब रिकॉर्ड होगा, तो देखते हैं। कहता द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 25 फरवरी 2021, दैट इज द डे ऑन विच द गुड्स वर डिलीवर्ड। मतलब जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हुई थी उसी दिन आपको रिकॉर्ड करना होगा इस रेवेन्यू को। क्यों, क्योंकि डिलीवरी होते ही गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई थी उसी दिन। एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द कैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द सेम डे, ऑन दैट डे। तो उसी दिन, जिस दिन 25 फरवरी को ये सप्लाई करी हमारे बिजनेस ने, तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई और उसी दिन राइट टू रिसीव भी बिजनेस के पास क्रिएट हो गया था कैश को रिसीव करने का। तो हमें ये मानेंगे कि 25 फरवरी को हमने रेवेन्यू क्या कर लिया होगा, अर्न कर लिया होगा। हालांकि 25 फरवरी को पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, पेमेंट रिसीव हुई है हमें 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर में, लेकिन हमें इसी साल में उस इनकम को क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा। नेक्स्ट ईयर में जब कैश रिसीव होगा तो हम कैश रिसीव की जर्नल एंट्री करेंगे, ना कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री तो 25 फरवरी को ही रिकॉर्ड होगी। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप मेरे साथ देखेंगे, कहता द फर्म इज रिसीविंग द कैश ऑन 1 अप्रैल 2021। हालांकि रेवेन्यू अर्न 25 को कर लिया है, लेकिन रिसीव कैश कब हो रहा है, 1 अप्रैल को। बट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 25 फरवरी, दैट इज द डे व्हेन द रेवेन्यू इज अर्न्ड। ये बात हम पहले देख चुके हैं। इट मींस रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसीप्ट ऑफ कैश आर 2 सेपरेट एस्पेक्ट। इसका मतलब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करना, और कैश का रिसीव होना उस रेवेन्यू इनकम का, दो अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें इसकी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कौन सी डेट पर कैसे कैसे होगी, कि 1 फरवरी 2021 को दोस्तों कोई भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं हुई गुड्स की, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो ऑर्डर प्लेस होते वक्त कोई भी एंट्री हमें किताबों में नहीं करनी होती। 25 फरवरी को दोस्तों क्या हुआ था, गुड्स की ओनरशिप प्लस जो राइट है टू रिसीव कैश, ये दोनों के दोनों स्टैब्लिश हो गए थे, राइट टू रिसीव और ओनरशिप ट्रांसफर। तो इसीलिए 25 फरवरी 2021 को मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा।
और एंट्री क्या मैं पास करूंगा दोस्तों, ये क्रेडिट सेल थी तो डेटर्स मेरे डेबिट हो जाएंगे 2,50,000 टू सेल्स अकाउंट 2,50,000। और दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को मतलब कि मेरा जो नेक्स्ट ईयर आएगा फाइनेंशियल ईयर, तो उस 1 अप्रैल 2021 को जो भी अमाउंट मुझे रिसीव होगी वहां मैं कैश रिसिप्ट की एंट्री उस ईयर में पास करूंगा। कैसे, कैश जितना भी रिसीव होगा या चेक रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा 2.5 लाख रुपए से, और ये जो 25 फरवरी को डेटर थे 2,50,000 के, ये मेरे अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट 2,50,000 रुपीज। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चीजें करनी होती है, रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है और किस समय रिकॉग्नाइज करना होता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है। इसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल 1 में देखा अगर गुड्स सेल करके रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन कभी कभार दोस्तों अगर हमें रेवेन्यू आता है अदर देन सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, तो अगर गुड्स और सर्विसेज के सेल के अलावा अगर कहीं से हमें रेवेन्यू हो रहा है तो उस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है दोस्तों टाइम बेसिस पे। मतलब अदर देन सेल और सर्विस से अगर कोई अमाउंट रिसीव हो रही है हमें, तो वहां पर हमें ओनरशिप प्लस राइट टू रिसीव ये वाली कंडीशन नहीं देखनी होती, हमें सिंपली टाइम बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड करना होता है। कैसे टाइम बेसिस पे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में दोस्तों लिखा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। कहता है अगर मार्च 2021 का कोई रेंट आपको रिसीव होना है, इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2021, लेकिन मान लो मार्च के महीने का रेंट आपको रिसीव हो रहा है अप्रैल 2021 में, तो इसको हम रेवेन्यू मानेंगे उस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड हो रहा होगा 31 मार्च 2021 में। तो ये दोस्तों ये बता रहा है कि देखो रेंटल इनकम है अगर, तो वहां पर वो जिस महीने का रेंट है ना, वो उसी टाइम बेसिस पर उसी महीने की इनकम मान के रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही रिसीव क्यों ना हो रही हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस समय का जिस महीने का वो रेंट है उसी महीने पर टाइम बेसिस पर हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे ओनरशिप और राइट टू रिसीव जैसी कोई कंडीशन हमें नहीं देखनी होती। और एग्जांपल 3 इसी के ऊपर है दोस्तों एक और, कहता है अगर कोई कमीशन इनकम है जो कि हमें अप्रैल 2021 के महीने के लिए मिलनी थी और वो हमें एडवांस में रिसीव हो गया मार्च 2021 में, तो इसको दोस्तों हमें रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करना होगा कौन से फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। क्यों? क्योंकि ये कमीशन दोस्तों फॉर अप्रैल 2021 अप्रैल के महीने के लिए मिल रही थी, तो इसको अप्रैल के महीने में ही टाइम बेसिस के हिसाब से अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड करना होगा, चाहे इसकी पेमेंट हमें एडवांस में क्यों ना रिसीव हो गई हो मार्च के महीने में, दैट इज हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीजें दोस्तों कवर की जाती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के द्वारा। तो दोस्तों अभी हमने सारे एग्जांपल के थ्रू पूरे प्रिंसिपल को समझा है, जस्ट एक बार आप मेरे साथ रीड कर लेंगे टेक्स्ट को। तो यहाँ रेवेन्यू का मतलब दोस्तों हमने पॉइंट में देख लिया था, गुड्स सेल करना या सर्विस प्रोवाइड करना। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द टाइम। ये बताता है कि किस समय आपको रेवेन्यू को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना चाहिए और वो कौन सा समय है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड साथ में ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। इसका मतलब जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए और जो परचेजर है वो बाउंड हो जाए लीगली अमाउंट पे करने के लिए। इसका मतलब सेलर के पास एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए अमाउंट रिसीव करने की अपने बायर से। तो उस केस में जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जिस डेट पर, उसी डेट पे आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया है ऑलरेडी। एंड आगे कहता है रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम्स। कहता है अगर कोई रेवेन्यू हो रहा है आपके पास अदर देन सेल और सर्विस, तो उस केस में आपको ये ओनरशिप और राइट टू पे वाली कंडीशन नहीं देखनी। उस केस में क्या होगा दोस्तों, ऑन अ टाइम बेसिस, टाइम बेसिस पर आपको रिकॉर्ड करनी होगी। जिस महीने की जिस फाइनेंशियल ईयर की वो इनकम है आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना होगा, चाहे आपको एडवांस में पैसा मिला हो या बाद में पैसा मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम एटसेट्रा। एंड दोस्तों एक नोट है आपके सामने, इसे भी आप देखेंगे। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसीट ऑफ कैश। दोस्तों ये पॉइंट भी हमने देख लिया था कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना एक अलग बात है और जो कैश का रिसीव होना वो एक अलग बात है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन
इज नॉट रिलेटेड विद रिसीट ऑफ कैश। तो दोस्तों ये था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है एग्जांपल्स के थ्रू आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करने की। तो दोस्तों आप सभी इसको नोट डाउन करें, और अगर आपको कोई डाउट है इस प्रिंसिपल में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे रिसीव होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।